नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार वापस आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राज्य की प्रकृति, ठीक है ना। हम जो विभिन्न सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो सिद्धांतों के अंदर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको बता रहे थे कि राज्य क्या है, राज्य साध्य है या राज्य साधन है। तो कल मैंने आपको बताया था कि साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है, ठीक है। आपको बताया था कि गांधी जी जो थे वो साधनों की पवित्रता पर बल देते थे और बाकी जो विचारक थे आज़ादी के समय वो जो है साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। तो राज्य साध्य है या साधन है, इनके बारे में कल जो है हमने विस्तृत बात की थी। कल मैंने आपको बताया था राज्य साध्य है, उनके अंदर मैंने आपको बताया था प्लेटो ने जो है राज्य को साध्य माना है, अरस्तु ने राज्य को साध्य माना है, हीगल ने राज्य को साध्य माना है, बोसांके ने राज्य को साध्य माना है। इसके अलावा जो फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा थी, जर्मनी और इटली के अंदर पनपने वाली हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में जो पनपने वाली दो विचारधाराएं थी, ठीक है ना, जिन्होंने जो है अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद को जो है बहुत ही कूट करके जो है लोगों के अंदर भरा था, ठीक है ना। राष्ट्रवाद को जो है अपने देश के लोगों के अंदर बढ़ा दिया था, लोगों को जो है राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए। यानी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में ये कंडीशन हो गई थी कि राष्ट्र के लिए मरना तो एक छोटा सा कार्य हो गया था, ठीक है ना। इस प्रकार की भावना, अगर आप जो है इस प्रकार की विचारधारा का प्रचार करने के लिए आप इंग्लैंड के अंदर जाओ, आप अमेरिका के अंदर जाओ, तो आपको जो है कई वर्षों तक जो है कार्य करने पड़ेंगे, कितना जो है प्रचार करना पड़ेगा, तो भी जो है वहाँ के लोग जो है इस प्रकार के कार्यों के लिए तैयार नहीं होंगे। मगर जो है ये राज्य को साध्य मानते हुए ये जो नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने जो है तानाशाही शक्तियों को जो है स्थापित किया था, ठीक है ना। खुद को जो है खुद के आगे जो है ना, यानी कि राज्य को रखा था। हिटलर पीछे था, उन्होंने जो जर्मनी को आगे रखा था और जो है इस प्रकार का जो है कार्य किया था। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है एक तानाशाही शासन की व्यवस्था की थी, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है उन्होंने जो है बहुत सारे देशों के ऊपर जो है अनैतिक रूप से आक्रमण करने के लिए अपने राज्य के अंदर भी जो है कई प्रकार की जो है अनैतिक अनलीगल कार्य करने के लिए अनैतिक कानून बनाने के लिए कानून बनाए और उनको मानने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए जो है लोगों को जो है तैयार कर लिया था, भावनात्मक रूप से तैयार कर लिया था। तो वो जो कल वाली बात थी वो थी राज्य को साध्य मानने वाली बातें। अब देखो क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा वाले होते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा से मतलब है वो व्यक्ति के ऊपर बल देते हैं कि भाई कोई भी कुछ भी हो, जीवन का जो किसी भी राज्य के अंदर, विश्व के किसी भी कोने के अंदर जो परम लक्ष्य जो होगा वो क्या होगा, वो होगा व्यक्ति का हित, ठीक है ना। हर एक जो कार्य होते हैं, चाहे कितने भी कानून बनते हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं विश्व के अंदर, वो सारे के सारे किसके लिए हो रहे हैं, व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए हो रहे हैं, व्यक्ति की भलाई के लिए हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य जो है ना, वो राज्य क्या है, राज्य तो एक जो है साधन है। राज्य क्या है, साधन है। और मेन जो साध्य है वो क्या है, व्यक्ति के हितों की पूर्ति, व्यक्ति की भलाई और व्यक्ति के लिए जो है अच्छा होना चाहिए। अब जो है राज्य को साधन मानने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं। राज्य साधन है, ठीक है, राज्य साधन है। इस मत को मानने वाले विचारक राज्य को मानव के हितों की पूर्ति के लिए मात्र एक साधन मानते हैं, ठीक है ना। राज्य को साधन मानने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं कि इस सभ्यता के अंदर जो है हर एक जो कार्य होता है उसका लक्ष्य एक ही होता है, व्यक्ति के हितों की पूर्ति, व्यक्ति की भलाई हो जानी चाहिए, ठीक है ना। एक राज्य के अंदर भी चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका बनती है, संविधान बनता है, कानून बनता है, योजनाएं बनती हैं, किसी भी प्रकार से जो भी कार्य होते वो सारे के सारे कार्य को का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मानवीय हितों की पूर्ति होती है। और उनके अनुसार संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण और समृद्धि के लिए हैं, ना कि व्यक्ति उन संस्थाओं के लिए। राज्य का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। राज्य जो होता है वो विभिन्न संस्थाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, या फिर जो है अपन कह सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार,
और भी उस देश के अंदर जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर जो संगठन है, जो दबाव समूह है, मीडिया है, इन सब से मिलकर के जो है राज्य का निर्माण होता है। इन सब से जो है मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। और किसी भी राज्य के अंदर ये जो संस्थाएं होती है, उन सब का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है, उस राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए की भलाई के लिए कार्य करना, उस राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वार्थों की जो है पूर्ति हो, उनका अच्छा हो, उनका हित हो, ठीक है ना। तो राज्य की जो संस्थाएं होती है वो व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। अतः राज्य का एकमात्र उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों का कल्याण करना, ठीक है ना, व्यक्तियों का कल्याण करना। अगर व्यक्ति नहीं होंगे, व्यक्ति, तो फिर राज्य क्या काम का, व्यक्तियों के बिना राज्य काम का नहीं है। क्योंकि राज्य के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक क्षेत्र होना चाहिए और एक जो है जनसंख्या होनी क्या है, आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्तिवाद राज्य को स्वीकार करता है किंतु राज्य को साध्य नहीं मानता। व्यक्तिवादी एक विचारधारा होती है जिसके अंदर जो है व्यक्ति के ऊपर बल दिया जाता है। व्यक्ति के ऊपर बल देने का मतलब यह है कि राज्य को जो है, राज्य के अंदर जो सबसे शक्तिशाली जो कोई तत्व माना जाता है तो वो व्यक्ति को माना जाता है। व्यक्ति को जो है सब शक्तियों से संपन्न जो है उनके अंदर जो है बताया जाता है, ठीक है ना। तो वो व्यक्तिवादी विचारधारा जो होती है ना, वो मानती है कि राज्य होना चाहिए। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, अगर राज्य नहीं होगा तो राज्य के बिना व्यक्ति का कभी भी जो है भला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो है उस क्षेत्र के अंदर या उस समाज के अंदर क्या होगी, अराजकता बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार उस समाज के अंदर जो शक्तिशाली लोग हैं वो उन जो है कमजोर लोगों को, निम्न लोगों को क्या करेंगे, खा जाएंगे, उनको अपना दास बना लेंगे, उनको अपना गुलाम बना लेंगे, उनका शोषण करेंगे, ठीक है ना। इनके अलावा इसलिए क्या है कि राज्य का व्यक्ति की हितों के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए राज्य का होना बहुत ही आवश्यक है। तो व्यक्तिवादी विचारक जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है वो साध्य नहीं है, बिल्कुल कि राज्य साध्य नहीं है, हाँ राज्य होना जरूर चाहिए। इनके अलावा एक विचारधारा है अराजकतावादी और बहुलवादी विचारक, ये भी राज्य को एक साधन मानते हैं, ठीक है ना। देखो अराजकतावादी जो विचारधारा होते हैं उनका देखो नाम से पता चल रहा है अराजकतावादी, ठीक है ना। वो क्या मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। अराजकतावादियों का तो क्या मानना है, राज्य होना ही नहीं चाहिए। हालांकि राज्य की अनुपस्थिति में जो है समाज के अंदर क्या हो जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी, तभी तो इनका नाम हो गया अराजकतावादी। तो अराजकतावादी विचारक और बहुलवादी विचारक, बहुलवादी विचारक किसे कहते हैं? एक तो क्या होता है, राज्य जो होता है उसकी जो समस्त सत्ता होती है, जो शक्ति होती है, उनका केंद्र बिंदु एक होता है। उनका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक होता है। एक क्या होता है, और वो होता है राज्य। वो क्या होता है, राज्य। और एक बहुलवादी विचारक होते हैं, वो क्या कहते हैं कि राज्य जो होता है उनकी जो राज्य की जो सत्ता होती है या जो शक्ति होती है वो बहुत सारे भागों के अंदर बटी हुई होती है। चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दबाव समूह हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्थानीय सरकारें हो, ठीक है ना, या फिर उसकी जो है विदेश नीति हो। बहुलवादी विचारधारा क्या होती है? बहुलवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जो राज्य की शक्ति होती है वो बहुत सारे भागों में बटी हुई होती है। अब बहुत सारे भागों में बटी हुई होगी और बहुलवादी का जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वो होगा संप्रभुता का एकात्मक स्वरूप, जो कि आपको पता हो तो ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है उसके अंदर उन्होंने बताया था कि राज्य के अंदर क्या होता है, एक संप्रभु होता है। ऑस्टिन ने क्या बताया था कि एक ही संप्रभु होता है और वो सारी की सारी राज्य की जो शक्ति होती है वो उस संप्रभु के पास में होती है, ठीक है ना। वो संप्रभु एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का एक समूह या व्यक्तियों की एक संस्था भी हो सकती है। उनके विपरीत जो विचारधारा होती है वो थी बहुलवादी विचारधारा। बहुलवादी विचारधारा क्या होती है कि सत्ता का जो केंद्र होता है वो एक न होकर के बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो अराजकतावादी और बहुलवादी विचारक जो हैं वो राज्य को क्या मानते हैं, एक साधन मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए बहुत सारे जो है संगठन बने हुए हैं। राज्य भी उनमें से क्या है, एक संगठन है। राज्य भी क्या है, एक संगठन है और राज्य क्या है, साधन है
जिनका कार्य है कि राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी जो है उनके लिए जो है कार्य करना, उनके लिए कार्य करना। अब बात आती है भारतीय विचारधारा। तो भारतीय विचारधारा राज्य को साधन मानती है, राज्य द्वारा धर्म, अर्थ, काम, स्त्री वर्ग की जो है पूर्ति होती है। देखो मनुष्य का जो जीवन होता है उसके जो है हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर, वर्तमान विचारधारा के अंदर जो है 4 लक्ष्य बताए गए हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति के जीवन का सबसे पहला कार्य होगा धर्म करना, ठीक है ना, अच्छे अच्छे कार्य करना, अर्थ का पैसे कमाना, अर्थ का उपार्जन करना, कार्य करना, इसके अलावा काम यानी कि संतानोत्पत्ति करना और जो है प्रकृति को आगे बढ़ाना। और इन तीनों के अंदर जो है इस प्रकार के कार्य करना कि अंत में जो है आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये जो मानव जीवन के भारतीय विचारधारा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम, ये जो त्रिवर्ग है, ये जो 3 वर्ग हैं, चौथा मोक्ष है वो तो मरने के बाद की बात है, बल्कि जीवन के अंदर जो ये होने वाले जो 3 वर्ग हैं, ये जो 3 कार्य हैं, इनकी पूर्ति कैसे पूर्ति होगी? इनकी पूर्ति होगी राज्य के द्वारा। इनकी पूर्ति क्या होगी? राज्य के द्वारा। अगर राज्य नहीं होगा तो फिर जो है ये तीनों कार्य जो हैं नहीं हो सकते हैं। इनके बाद तो फिर ये तीनों कार्य नहीं हो सकता है। राज्य के बिना जो है धर्म है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। धर्म से तात्पर्य है हाँ, तो ये जो कार्य है ये जो है राज्य के द्वारा होगा, ठीक है ना। भारतीय विचारधारा राज्य को साधन मानती है, राज्य द्वारा धर्म, अर्थ, काम, ये 3 वर्ग की पूर्ति होती है। अगर व्यक्ति को क्या करना है? पैसे कमाने, तो वो कहाँ पे कमा सकता है? राज्य के अंदर कमाएगा। अगर राज्य नहीं होगा तो फिर जो है वो अगर किसी के पास काम करेगा वो व्यक्ति उसको पैसे देगा ही नहीं। कोई कानून ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, तो फिर उसको कौन पैसे दिलाएगा? कोई है ही नहीं। इसके अलावा जो है काम है, अगर व्यक्ति जो है आगे जो है अपनी संतान उत्पत्ति करके जो है प्रकृति को आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए भी क्या है? आवश्यक है, इसके लिए जो है राज्य की आवश्यकता होगी। राज्य के बिना तो जो है पशु जो होते हैं ना, पशुओं के जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो हैं जलीय जंतुओं के हो रहे, वो वाली जो है कंडीशन हो जाएगी। कुल मिला के एक राज्य के अंदर क्या हो जाएगी? अराजकता फैल जाएगी, ठीक है ना। राज्य के अंदर संस्कार, व्यवहार, सभ्यता, नैतिकता नाम की जो है कोई भी चीज नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इन त्रिवर्ग की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? राज्य। इनके लिए क्या आवश्यक है? राज्य, ठीक है ना। इसलिए भारतीय विचारधारा कहती है कि भाई राज्य आवश्यक है। राज्य जो है व्यक्ति के इन तीनों कार्यों को करेगा। इन तीनों कार्यों को करने में राज्य क्या करेगा? सहयोग करेगा। मध्यकाल में यूरोप में सर्च का अधिक प्रभाव था, तब राज्य को सर्च की तुलना में निम्न समझा जाता था। देखो मध्यकाल के अंदर यूरोप के अंदर फ्रांस वगैरह जो देश थे उनके अंदर एक बात समस्या आई थी। मध्यकाल के अंदर यूरोप के अंदर वहाँ की जो सामान्य जनता थी, उस जनता से वहाँ का शासक होता था वो भी टैक्स वसूल करता था, और वहाँ का जो सर्च था यानी कि धर्म के नाम पे भी जो है उनसे जो है टैक्स वसूल किया जाता था। अब उस समय ये बात जो है महत्वपूर्ण हो गई कि भाई राज्य बड़ा या धर्म बड़ा, ठीक है ना। तो उस समय चर्च के जो पादरी वगैरह होते थे वो क्या है कि उस समय चर्च को एवं धर्म को जो है राज्य से उच्च मानते थे, और कुछ जो ऐसे राजा होते थे वो जो है चर्च से जो है राज्य को जो है क्या करते थे? उच्च मानते थे। मगर कुल मिला के सारांश रूप में आज के समाज में, आज के चाहे भारतीय समाज हो या फिर यूरोपीय समाज हो, एशिया का समाज हो, किसी भी देश के अंदर आज भी अगर इन दोनों की अपन धर्म और राज्य की तुलना करने को जाए ना, तो इतनी सारी की सारी जनता साक्षर होने के बावजूद भी क्या होगा? राज्य की तुलना में जो है धर्म को जो है उच्च स्थान दिया जाएगा। व्यक्ति अपने जो है भावनात्मक रूप से, अपने विचारों से भी जो है राज्य की तुलना में क्या करता है? धर्म को जो है ज़्यादा महत्व देता है। तो बात ये आती है कि मध्यकाल के अंदर भी इन दोनों में जो है तुलना, कंपटीशन होता था कि सर्च बड़ा या राज्य बड़ा, और एक ना एक रूप से क्या होता था कि जो सर्च का जो पलड़ा था, ठीक है ना, धर्म का जो पलड़ा था वो क्या है? राज्य की तुलना में भारी था, ठीक है ना। राज्य जो था वो धर्म की तुलना में, सर्च की तुलना में जो है कमजोर नजर आ रहा था। तो यही बात थी कि मध्यकाल में यूरोप में सर्च का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था, और राज्य को क्या है? सर्च की तुलना में कमज़ोर समझा जाता था। अर्थात राज्य क्या है? राज्य एक साधन हो गया,
ठीक है ना। अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्य होना ही नहीं चाहिए, और अराजकतावादियों ने तो क्या कहा, राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य को क्या कर दो, नष्ट कर दो, और राज्य की सत्ता का पूर्ण अंत कर देने में ही व्यक्ति का कल्याण नहीं थे। हालांकि ये नाम ही अराजकतावादी है तो अपन ज़्यादा इनके बारे में नहीं कह सकते कि राज्य का अंत कर देने में व्यक्ति की भलाई नहीं है, राज्य का अंत कर देने में व्यक्ति की भलाई नहीं है, मगर अराजकतावादी ऐसा मानते हैं कि राज्य की जो है, राज्य का अंत कर देने में जो है व्यक्ति की भलाई है, ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर राज्य नहीं रहेगा तो राज्य के बिना क्या होगा, व्यक्ति नहीं रह सकता, ठीक है ना। एक कछुआ होता है ना, कछुआ जब उसके ऊपर की जो वो होती है ना खोपड़ी वगैरह होती है, जो उससे एक बार क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद में वो देखता है, वाह मैं स्वतंत्र हो गया, वाह मैं स्वतंत्र हो गया, मैं जो है हल्का हो गया, अब मेरे ऊपर जो है कोई दबाव नहीं है। मगर उसको सही मायने में नहीं पता कि अब तू कमज़ोर हो गया है, अब जो है छोटी सी जो है न कंकर की या जो है कांटे की खरोच है ना, वो भी तेरे को जो है चौटिल कर देगी, उनसे भी जो है तो तेरे को जो है दर्द होगा। मगर इतने समय तक क्या था, तेरे ऊपर क्या था, यानी कि एक कवच था, वो तेरे को क्या कर रहा था, तेरे को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। वो की वो स्थिति जो है राज्य के बिना व्यक्ति की हो जाएगी। व्यक्ति को बाहर से तो ऐसा लगेगा अब मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं फ्री हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मगर असल मायनों में जो है वो उसकी जो है वो स्वतंत्रता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन उस व्यक्ति के, कहते हैं कि शेर के ऊपर सवा या सवा शेर, ठीक है ना, तो शेर के ऊपर जिस दिन सवा शेर आ गया, जिस दिन जो है उससे शक्तिशाली कोई वर्ग आ गया, उस दिन जो है उसकी सत्ता क्या होगी, खराब हो जाएगी। उस दिन जो है उसको गुलाम बना दिया जाएगा, उसको जो क्या कर दिया जाएगा, दास बना दिया जाएगा, उसका शोषण होगा राज्य के अंदर। अतः राज्य क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो अराजकतावादियों का ये मानना था कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य की जो है सत्ता है उनको बिल्कुल क्या कर लो, समाप्त कर लो। इसके के अलावा बहुलवादी विचारधारा, बहुलवादियों के अंदर मैंने आपको बताया ना कि बहुलवादी विचारधारा जो होती है वो संप्रभुता के जो केंद्र होती है, सत्ता के जो केंद्र होती है, वो बहुत सारों को मानती है। सिर्फ एक ही राज्य को ही जो है पूर्ण शक्तिशाली नहीं मानती है कि सारी की सारी जो सत्ता है या संप्रभुता है वो राज्य के पास है, ऐसा नहीं मानती। उनका मानना है कि संप्रभुता जो होती है वो बहुत सारे भागों में बटी हुई रहती है। तो ये जो विचारधारा वाले जो लोग थे, वो राज्य मनुष्यों के राजनीतिक हित का साधन है। उनका क्या मानना है कि राज्य क्या है, राज्य मनुष्यों के राजनीतिक हित का साधन है, यानी कि राज्य के अंदर रहने वाले लोगों का राजनीतिक हित साधने के लिए उस राज्य के द्वारा उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके जो तत्व हैं, उनसे उस व्यक्तियों को जो लाभ हो, उनसे जो है उनके हितों की पूर्ति हो, इनके अंदर जो सहयोग करने वाले जो तत्व हैं वो कौन है, राज्य हैं। और उसकी स्थिति वैसी है जैसे कि अन्य मानव निर्मित समुदायों की। मनुष्य के द्वारा जितने भी समुदायों का निर्माण किया जाता है, उन सब समुदायों की जो स्थिति रहती है वो की वो स्थिति राज्य की भी है। राज्य जो है अन्य समुदायों से जो है वो बढ़ कर के नहीं है। इनके देखो विभिन्न विद्वान हुए हैं, J.S. मिल और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर और J.S. मिल जो थे वो राज्य को क्या मानते हैं, आवश्यक बुराई मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले विद्वान कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर और J.S. मिल। तो ये जो दोनों विद्वान थे ये राज्य को क्या करते थे, आवश्यक बुराई मानते थे। वह राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उनका मानना था कि राज्य के जो कार्य हैं वो कार्य क्या होने चाहिए, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। इनके अलावा ये जो भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जो कार्य हैं वो कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए, वो कार्य राज्य को नहीं करने चाहिए। और राज्य को इन अन्य कार्यों की जो परिधि है, इनकी जो सीमा है, इनसे क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल और हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और क्या कहते हैं, राज्य का जो कार्य है वो पुलिस कार्य तक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध कर रहा है तो उसको पकड़ के दंड दो, उसको जो है न्याय दो, ठीक है ना। इस प्रकार से जितने भी जो है ये
पुलिस से संबंधित कार्य होते हैं वो कार्य राज्य को करने चाहिए, इनके अलावा राज्य को कुछ भी कार्य नहीं करने चाहिए। कुल मिला के हमने अब तक जो बातें पढ़ी उनके अंदर ये बात समझ में आए, अब तक हम जो है इस जो है निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्य असल में है क्या, साध्य है या साधन है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, राज्य न तो साध्य है और राज्य न साधन है। ठीक है ना। व्यक्ति के हित न तो साध्य है और न साधन है। ठीक है ना। इस संस्कृति के अंदर, इस सभ्यता के अंदर, ठीक है ना, राज्य भी आवश्यक है और व्यक्ति के हित भी आवश्यक है। दोनों जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति हैं तब तक राज्य है, और जब तक राज्य है तब तक जो है व्यक्ति का अस्तित्व है। राज्य के बिना व्यक्ति का रहना मुश्किल हो जाएगा और बिना व्यक्ति जो है राज्य है नहीं रह सकता। ठीक है ना। दोनों एक सिक्के के जो पहलू होते हैं ना उसी तरह होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। एक के बिना जो है दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार की बात बलनसली ने बताई है। बलनसली के अनुसार क्या है, राज्य एक साधन भी है और साध्य भी है। ठीक है ना। राज्य क्या है, साधन भी है और साधन भी है। ठीक है ना। वह नागरिकों के हित साधन की एक संस्था है। राज्य के अंदर रहने वाले जो नागरिक है उनके हितों की पूर्ति करने की क्या है, एक संस्था है। कौन है, राज्य। दूसरी तरफ स्वयं एक साधन है, क्योंकि राज्य के अस्तित्व पर ही व्यक्ति की सुख सुविधा निर्भर करती है। बहुत ही अच्छी लाइन बताई आई है कि राज्य क्या है, एक साध्य है, क्योंकि नागरिकों के हितों की जो है हित साधन की एक संस्था है। राज्य एक साधन हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा राज्य एक साधन है क्योंकि व्यक्ति की सुख सुविधा जो है राज्य के ऊपर ही क्या करती है, निर्भर करती है। अगर राज्य नहीं होगा तो राज्य की अनुपस्थिति में जो है वो व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं रह सकता। ठीक है। तो राज्य साध्य था या राज्य साधन, इन दोनों के बारे में आपको जो है विस्तृत रूप से जो है बहुत सारी बातें बता दी गई है। आप इनको जो है बार बार पढ़ सकते हो। आपको जो है बातें समझ में नहीं आई है तो आप बार बार वीडियो को देखना, और ये जो चीज़ें हैं पीपीटी के माध्यम से आप अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना देना। अपनी जो क्लास है वो खास करके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षा के अंदर, राज्य साधन है, राज्य साध्य है। आगे भी बहुत बार प्रश्न आया है, आगे भी बहुत बार आएगा। इसके अलावा भी जो इनकी जो अंदर की जो बातें हैं ये जो हैं फर्स्ट ग्रेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको पढ़ते रहिए। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने एक बार वापस एक नई क्लास के साथ में आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।